हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पल्लवी भारद्वाज और आज मैं जिस ड्रामे को रिव्यू करने वाली हूँ वो उसका नाम है पहली सी मोहब्बत। इट्स अ पाकिस्तानी टीवी सीरियल। तो मैंने पहले भी इस सीरियल को रिव्यू किया था और इसका इनिशियली जो हमने रिव्यू किया था कि ये ड्रामा कैसा है, क्या होने वाला है, और इनिशियली एपिसोड्स में मैंने इसका रिव्यू किया था और अब ये ड्रामा इज़ अबाउट टू एंड। अभी हम इसका फाइनल रिव्यू करने वाले हैं। मुझे ये ड्रामा ओवरऑल बहुत पसंद आया है। तो जैसे कि हम सब ने देखा था प्रीवियस एपिसोड में, आपने भी देखा होगा कि ड्रामे में जो रक्षी है उसकी शादी अभी नहीं हो रही है क्योंकि सिकंदर को पता चल गया है कि ज़ैनब मर चुकी है और रक्षी का जो प्लान था असलम के साथ भागने का वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि वो उसने बैकआउट कर लिया कि नहीं, मैं नहीं भाग सकती हूँ। तो अभी क्या होगा, तो कुछ उसके फादर ने अभी जैसे कहा है कि आप असलम को बुला दीजिए, अगर असलम आ जाएगा 24 घंटे के अंदर तो ये शादी हो जाएगी। तो अभी कुछ लोगों को लग रहा होगा कि शायद असलम आएगा, असलम नहीं आएगा, क्या होगा, स्टोरी और चलेगी। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, अभी ये मेरा प्रेडिक्शन है, हो सकता है गलत हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब असलम नहीं आएगा क्योंकि एज़ वी ऑल नो कि उसकी बहन की डेथ हुई है और उसके 24 घंटे हुए हैं और वो हार्ट ब्रोकन भी है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि रक्षी ने एंड टाइम पे उसका बैकआउट कर लिया, तो इसलिए वो हार्ट ब्रोकन भी है, तो इसलिए शायद वो नहीं आएगा। तो अब आगे होगा क्या, मुझे ऐसा लगता है कि रक्षी की शादी जो है, उनकी जो पड़ोसी हैं जिनकी एक बेटी और उनकी वाइफ की डेथ हो चुकी है और उनकी बहन उनके लिए रिश्ता देख रही हैं, तो उनके साथ रक्षी की शादी होगी। और जो उनकी एक बेटी भी है, तो वो आएंगे, वो कहेंगे कि मैं आपकी बेटी का हाथ थामने के लिए तैयार हूँ, और उनकी बहन उनको कन्विंस कर लेंगी कि आप रक्षी से शादी कर लें क्योंकि असलम नहीं आएगा 24 घंटे के अंदर। और ऑब्वियसली उसकी बहन की डेथ हुई है, वो हार्ट ब्रोकन है और उसको बहुत उस चीज़ का फील है कि रक्षी नहीं आई है एंड टाइम पे, तो रक्षी की शादी वहाँ हो जाएगी। और इसके बाद एक टाइम लैप आएगा ड्रामे में, हम देखेंगे कि आई थिंक 8 to 10 ईयर्स का टाइम लैप आएगा। उसके बाद ये रक्षी की जो डॉटर होगी, जो उसकी स्टेप डॉटर होगी, वो आई थिंक अपनी यंग एज में आ चुकी होगी, और जैसे हम रक्षी और असलम का देखा उसी तरीके से उसका भी एक लव एंगल दिखाया जाएगा। उसमें जो उसके फादर होंगे वो उनको पता चलेगा कि उनकी बेटी का इस तरीके से किसी के साथ कुछ लव एंगल है, तो वो भी इसी तरीके का दिखाया जाएगा कि वो तैयार नहीं होंगे कि नहीं, मैं अपनी बेटी की शादी वहाँ नहीं करूँगा जहाँ ये चाहती है। और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त पे असलम का रिश्ता उस लड़की के लिए आएगा और उसके फादर जो हैं, जो रक्षी के हस्बैंड हैं, वो उस लड़की के लिए तैयार हो जाएंगे कि हाँ, मैं इसकी शादी असलम के साथ कराने के लिए तैयार हूँ। तो ओवरऑल अब ये देखा जाएगा कि असलम उस लड़की से शादी करता है या नहीं, कि जिस तरीके से सिकंदर ने ज़ैनब से बदला लेने के लिए रक्षी से शादी करने के लिए वो रेडी हो गया और वो चाहता था कि मैं इससे शादी कर लूँ। तो अब ये दिखाया जाएगा कि असलम क्या करता है, वो भी रक्षी से बदला लेने के लिए या फिर काइंड ऑफ इस जोन में जाके उससे शादी करता है, या फिर वो डिसाइड करता है कि नहीं, वो आगे देखा जाएगा कि क्या होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ड्रामा है वो इस पॉइंट तक आएगा, और इस पॉइंट तक आने के बाद तो ओवरऑल ये जो दिखाया जा रहा है वो ये दिखाया जा रहा है कि यूजुअली हमारी सोसाइटीज़ में होता क्या है, हमारी जो साउथ एशियन सोसाइटी है उसमें होता क्या है, उसमें होता ये है कि जो पेरेंट्स होते हैं उनको जो बच्चों की चॉइस होती है वो ही एक्सेप्टेबल नहीं होती उनके लिए, बाकी उनके लिए हर एवरी अदर पर्सन इज़ एक्सेप्टेबल। वो अपनी बेटे की या बेटी की शादी सिर्फ वहीं नहीं कराना चाहते जहाँ पे वो चाहते हैं, उसके अलावा वो कहीं भी शादी करवाने के लिए तैयार हैं। अब जैसे कि हमने रक्षी के केस में देखा था, तो रक्षी के जो फादर हैं वो उसकी शादी असलम से ही नहीं करवाना चाहते, बाकी वो सिकंदर से करवाने के लिए तैयार है। अब उसी असलम के लिए जो रक्षी की हस्बैंड होंगे वो अपनी बेटी के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन उस अपनी बेटी के लिए वहाँ तैयार नहीं होंगे जहाँ उसकी बेटी चाहती है। और इसी तरीके से सिकंदर के केस में हुआ था, सिकंदर के लिए सिर्फ ज़ैनब के पेरेंट्स ही एग्री नहीं थे, वहीं रक्षी के फादर जो हैं वो सिकंदर के लिए एग्री हैं। तो इसका मतलब है कि जहाँ आपका बेटा या बेटी चाहते हैं आप सिर्फ वहीं के लिए वो लोग तैयार नहीं होते, उनको लगता है कि वही एक्सेप्टेबल नहीं है, बाकी किसी और लड़के या लड़की का जिसका उसका भी कोई ना कोई पास्ट होता है, और
यूजुअली लोगों का इस तरीके का सोचना होता है कि नहीं इसका तो ये इस तरीके का नहीं है, जबकि ये भी दिखाया गया है कि हर लड़के और हर लड़की का एक पास्ट होता है। लेकिन जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चे की शादी वहाँ कराने को तैयार हैं जिस लड़के का कोई और पास्ट है, लेकिन वहाँ तैयार नहीं है जो लड़का उनकी बेटी को पसंद करता है, उनकी बेटी से शादी करना चाहता है। उन्हें लगता है कि नहीं इस लड़के में कोई ना कोई कमी है। तो ये चीज़ दिखाई गई है। मुझे ऐसा लगता है कि ड्रामे का ओवरऑल मैसेज जो है वो यही आता है। और सेकंड थिंग इसमें ये भी दिखाया गया है, इसमें रक्षी की भी एक कमी दिखाई गई है कि वो जो है रक्षी शुरू से ही अपने फादर के सामने एक्सेप्ट नहीं कर रही है, कन्फेस नहीं कर रही है कि यस उसका वो असलम को पसंद करती है और वहाँ शादी करना चाहती है। जबकि उसने असलम से ये कहा था कि हाँ मैं अपने फादर को कन्विंस करूँगी, लेकिन उसने अपने उसके फादर ने जब शुरू में भी उससे पूछा कि जब असलम का रिश्ता अकरम लेकर आया था तो उसने कहा था कि ऐसा कुछ है, तो उसने तब भी डर डर के ये मना कर दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो ये भी एक चीज़ दिखाई गई है कि आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए। यूजुअली ये होता है कि लड़कियां बहुत ज़्यादा डर जाती हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करती, वो डर डर के ना करती रहती हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन उनको ये सब एक्सेप्ट करना चाहिए। अपने पेरेंट्स से डरना नहीं चाहिए, जबकि अपने पेरेंट्स से ऑनेस्टली बात करनी चाहिए कि आप जो चाहते हो उनको बताना चाहिए। इसमें कोई बेइज्जती की बात नहीं है। बेइज्जती तब होती है जब पेरेंट्स अपने बच्चों की बात नहीं मानते हैं और बच्चे अपने पेरेंट्स से ऑनेस्टली वो चीज़ उनको बताते नहीं हैं। तो इस तरीके से एक तरीके से लड़कियों को भी ये बताया गया है कि उन्हें अपने पेरेंट्स से ऑनेस्टली बात करनी चाहिए। और पेरेंट्स के लिए भी ये मैसेज है कि उनको सीधा ये नहीं कर देना चाहिए कि नहीं ये हमारे बेटे या बेटी की चॉइस है तो उसे सीधा मना कर दें। अगर उनकी चॉइस एक्सेप्टेबल है, कंसिडरेबल है, तो उसको देखना चाहिए। और अगर वो चॉइस उनकी जो चॉइस है वो अच्छी है तो उनको वहाँ पर शादी अपने बच्चे की कर देनी चाहिए। क्योंकि इसी तरीके से उन्होंने जो दिखाया है ज़ैनब का भी कि वो एंटायर लाइफ वो परेशान रही, उसको वो जहाँ शादी करना चाहती थी वो 2 हिस्सों में बट के रही, पूरी ज़िंदगी 2 पार्ट्स में अपनी ज़िंदगी को जीती रही और उसका एंड भी बहुत पेनफुल था। वो हमेशा यही सोचती थी, जब तक वो पहले मुराद के साथ थी तो वो यही सोचती थी कि वो सिकंदर को पसंद करती है, उसी पेन में रही पूरी एंटायर लाइफ। और इसी तरीके से तो उसकी लाइफ बहुत पेनफुल निकली, लेकिन उसके भाई ने, उसकी माँ ने एंटायर लाइफ ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करी कि हाँ हमने ज़ैनब के साथ गलत किया है। और उन्होंने वो चीज़, उसका डेथ हो गई तब जाके वो शायद रियलाइज़ करेंगे कि हमने हमारी बेटी के साथ इतना गलत क्यों किया, सिर्फ इसलिए कि हम उसकी शादी सिर्फ वहाँ नहीं कराना चाहते थे जहाँ वो जाती थी। तो इस तरीके से ज़ैनब से भी एक मैसेज दिया है कि इस तरीके से नहीं करना चाहिए। और तो ओवरऑल जो ड्रामे का मैसेज है वो यही आ रहा है और आगे भी यही दिखाएंगे। जो टाइम लैप आएगा, टाइम लैप के बाद भी तो इस तरीके से इस कहानी में ऐसा लगता है कि 3 स्टोरीज चल रही हैं, ज़ैनब सिकंदर की, असलम रक्षी की और अब जो रक्षी की जो बेटी होगी, आई मीन रक्षी जिसकी स्टेप मदर होगी, उसके बारे में भी। तो ओवरऑल ये दिखाया गया कि सिकंदर ज़ैनब के लिए के घर वालों को एक्सेप्टेबल नहीं था, लेकिन रक्षी के घर वालों को एक्सेप्टेबल है, लेकिन उनको असलम एक्सेप्टेबल नहीं है जो कि रक्षी की चॉइस है। और वही असलम उस रक्षी की जो आई मीन जो रक्षी के हस्बैंड होंगे उनको अपनी बेटी के लिए एक्सेप्टेबल होगा। तो ये दिखाया गया है कि वही लड़का उस लड़की के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है जिसको वो पसंद करता है, लेकिन वो उस लड़की के लिए एक्सेप्टेबल है जो कहीं और शादी करना चाहती है। तो ये सिर्फ एक सोसाइटी का फॉल्ट दिखाया गया है और ये हमारी साउथ एशियन सोसाइटी में इसी तरीके का है, ये इंडिया में भी है, ये पाकिस्तान में भी है, क्योंकि दोनों सोसाइटीज़ एक ही तरीके के रूल्स फॉलो करती हैं और वो उनका जो बिलीव सिस्टम है वो इसी तरीके का है कि ये चीज़ एक्सेप्टेबल है और ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। तो यही ओवरऑल इस ड्रामे में दिखाया गया है कि इस तरीके से नहीं करना चाहिए और जो बच्चों की चॉइस है उसको भी कंसीडर करना चाहिए। उससे कोई इज़्ज़त पे आँच नहीं आती। इज़्ज़त पे आँच तब आती है जब आप, और बेइज्जती भी असल में ये भी दिखाया गया है कि बेइज्जती भी तभी होती है जब आप उस चॉइस को कंसीडर देखते भी नहीं हैं और ज़बरदस्ती शादी वहाँ कराने की कोशिश करते हैं। फिर वो लड़का या लड़की वो एंटायर लाइफ वो उस लाइफ में एडजस्ट कर ही नहीं पाते हैं, जैसे कि उसमें ज़ैनब के केस में दिखाया गया था और अब रक्षी के केस में भी दिखाया जाएगा कि वो उस लाइफ को वो एक्सेप्ट कर ही नहीं पाएगी। वो असलम के
बारे में ऑब्वियसली सोचेगी, कि शादी के पॉइंट तक वो सोच रही है। मेरा जो प्रेडिक्शन था इस ड्रामे के बारे में वो ये था। अब हम लोग देखते हैं कि आगे क्या होता है, और जो ड्रामा आएगा, आगे के एपिसोड्स जो आएंगे उनको भी रिव्यू करेंगे, ड्रामे को एंड को भी रिव्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।